मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल बापड़ोदा में हाँ, और बापड़ोदा में बहुत भव्य स्वागत दीपेंद्र हुड्डा का किया जाएगा। भाई आज देख सको हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, इंतजार कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा का कि दीपेंद्र हुड्डा कब पहुंचे यहाँ पर। स्वागत करेंगे ये, और डीजे गाजे बाजे तो मात्र शक्ति बहुत ज्यादा, पूरा गांव बापड़ोदा यहाँ पे इकट्ठा है। भाई संदीप राठी द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, और छारा भाई से जस्सू भाई पहलवान है, देख सको तैयारियां हो रही हैं भाई। समस्त गांव बापड़ोदा और भाई संदीप राठी द्वारा बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। बात करेंगे संदीप राठी से। पूरे गांव के सभी कार्यकर्ता जी, सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के सभी वर्गों से आए हुए कार्यकर्ता अपने दिखावांगे। राम राम भाई संदीप भाई। राम राम भाई साहब। ठीक हो? पहले तो आपका जो चैनल है उस आपके सभी भाइयों को जो इतनी गर्मी में 44 डिग्री के तापमान में आप घूम रहे हो, तो ये आपकी मेहनत है जो ये रंग लाएगी जी। तो भाई साहब आज कितनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है? पूरा गांव से कुछ लोग हैं? पूरे गांव 36 बिरादरी का समर्थन है। यहाँ जो मेरी मातृशक्ति जो अंदर बैठी है दीपेंद्र के आती है उसके पास आ जाएंगी जी। और जो 36 बिरादरी का आशीर्वाद साथ में है। ये 36 बिरादरी के गांव हैं, देख लो आप, जो गांव के आदमी आए हुए हैं अपना काम छोड़ के तपती गर्मी में। भाई साहब क्या लहर बन रही है कि दीपेंद्र हुड्डा की लहर बढ़ती जा रही, क्या कारण है? मतलब भाई कारण ये है दीपेंद्र भाई साहब का जो उसकी शराफत है, विकास है जो हमारे गांव में है। जो जैसे पूरे हरियाणा में पहली ITI हमारे गांव बापड़ोदा में बनवाई थी दीपेंद्र हुड्डा ने। फिर उन्होंने 400 पार का नारा जो दे रहे हैं ये पूर्ण रूप से फैल है, क्योंकि 400 पार का नारा पिछली बार भी उन्होंने दिया था 80 पार, जो दीपेंद्र जी की मेहनत से ही 40 पे सुई आके अटक गई थी। 40 MLA ही बीजेपी के आए थे, और अब की बार भी ये गलत साबित होगा 400 पार भी, क्योंकि दीपेंद्र जी एक 36 बिरादरी के नेता है और 400 पार का नारा बिल्कुल फैल होगा। क्योंकि फिर पिछली बार वे कह रहे थे धर्म जाति किसान श्री राम का नारा दिया, पीछे उन्होंने जय श्री राम बोलो। राम तो सबका है भाई, जैसे राम तो हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, जो हमारे पूरे 36 बिरादरी का पेट भरते हैं, किसान है, जवान है। जैसे जवान पहले पक्की भर्ती होती थी, अब उन्होंने कच्ची कर दी 4 साल के लिए। जवान पूर्ण रूप से हताश है, निराश है। और किसान मजदूर जो हमारा जो नारा है, जो हमारे राम है, ये तो हमारे किसान है, मजदूर हैं, 36 बिरादरी है, हमारा भाईचारा है। जो ये देख लो सारे भाईचारा इकट्ठे हो रहे हैं। दीपेंद्र भी तो शुरू में नहीं कहा राम राम भाई हो। राम राम भाई हो, सारे बोलो भाई राम राम भाई। भाई सो राम राम तो हरियाणा का भाई यूपी का आदमी राम राम कह के बोल रहे हैं सब ने, सुबह उठती है शाम को भी। ये तो हमारा तकिया कलाम है। तकिया कलाम है, राम बिना तो कुछ होता ही नहीं बना, शुरुआत तो राम तो हो भाई। पिछली बार जो कर्नाटक के MP सांसद बने थे 6 बार, अनंत हेगड़े क्या नाम था, वे कह रहे थे हम अब की बार अगर 400 पार आ गए तो उसका मतलब ये है कि हम जो भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब हमारे 100 गज के प्लॉट को, जो मनरेगा स्कीम है, मजदूरी है, स्वामित्व योजना है, किसानों को जो मिल रहा है उसको भी छीन लेंगे। और ये जो है गलत नियम से जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। 36 बिरादरी पेंशन का लगा लो, इसका सरकारी रोजगार का लगा लो, पानी का लगा लो। हमारे गांव में पानी, मैं बापड़ोदा से बोल रहा हूँ, 10 साल से पानी की समस्या सबसे बड़ी है। हमारी जो लाइन है खरर गाँव से आएगी यहाँ बापड़ोदा में 2.5-3 करोड़ रुपए पास हुए पड़े हैं DC साहब के पास, 10 साल से वे वहीं पड़े हैं, लेकिन हमारे पानी की सुविधा नहीं हो रही। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की पानी की है पिछले 10 साल से। आप गांव है 36 बिरादरी है, बोलो भाइयों है कि नहीं पानी की? हाँ, किसी से सबसे बड़ी समस्या पानी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल पानी बढ़िया पानी की समस्या है, कड़ी समस्या। और जो ये बिजली की समस्या भाई साहब, हुड्डा के राज में काले मीटर लग गया करते, ये थोड़े बहुत चल करते, गरीब आदमी अपना बिल भर दिया था, अब ये खंभे पे मीटर ला दिए। सबसे बड़ी समस्या है ये, इनका बिल 1000-1500 रुपये हुआ है। एक गरीब परिवार के घर का था, अपनी 1500 रुपये में डाक खाने में काफ़ी खलवा करते, 20 साल में 10-20 लाख रुपए हो जाते। अपनी बेटी का शादी कर दिया अपनी बेटी की, लेकिन यहाँ ये चौपालों में लगा लो, कहीं पर लगा लो, मीटर चौपालों में भी नहीं लगा रहे। चौपालों मंदिरों में ये बोल रहे हैं भाई पहले ये मीटरों का बिल भरेगा कौन? सरपंच भी मना कर देता है। हमारे गाँव में आप घूम लो, काठन पे घूम लो, चौपालों में घूम लो, मीटर नहीं लगे हुए हैं। पंखे तो टांग दिए हैं लोगों ने, सब ने भाई कूलर भी रख दिए हैं, लेकिन वे तार नहीं लगाने दे रहे कि भाई इसकी जिम्मेवारी लो, कौन बिल कौन भरेगा? तो भाई और सारे भाई राम राम भाई। दीपेंद्र हुड्डा जैसा नेता, शराफत, विकास में अच्छा। ये जो रागनी गानिया है क्या नाम था उसका, उन्होंने भी बताया भाई इससे शरीफ बेटा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। दीपेंद्र जी हम कोठी पे जाते हैं, सभी की चाय पानी करते हैं, 36 बिरादरी की वहाँ समस्या सुनते हैं और उनको निपटाते हैं। नहीं निपटते हैं तो वहीं कोठी पे ही भाई आज आराम करो, कल देखते हैं। कई बार ऐसा है अफसर फ़ोन नहीं उठाते तो कहते हैं भाई यहीं रुको, यहाँ खाना वाना खाओ, आपका काम करके कल भेजेंगे जी। और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से
भारी मतों से 36 बिरादरी से मेरी मातृशक्ति ने आशीर्वाद दे रखा है। यहाँ पे कम से कम पिछली बार 1500 की लीड थी, अब की बार यहाँ 3000 की लीड होगी। ये 36 बिरादरी देख लो आप, पूरा गांव सहमत है इस बात से। भाई संदीप राठी ने हमारे को बताया कि यहाँ पे 36 बिरादरी साथ है। देख को आप चेहरे सारे युवा ही खड़े हैं, ज्यादातर हमारे बुजुर्ग हमने बैठा रखे हैं और बुजुर्ग से बात करेंगे, एक बार युवा से बात करेंगे। जी क्या नाम भाई? विकास। विकास। तेरा क्या नाम भाई साहब? योगेंद्र भाई। इसी गांव के भाई साहब? बिल्कुल ये इसी गांव के जी। हैं। क्या भाई साहब ने जो बताई ये बातें सत्य है? सारी सच है भाई। साथ हो तुम पार्टी? बिल्कुल सब साथ है और हम तो पुराने कार्यकर्ता हैं भाई, देवेंद्र हुड्डा के साथ में और भूपेंद्र हुड्डा के साथ में बहुत साल का है। तो भाई बुजुर्ग तो और बात करेंगे एक बार। चल भाई ये बाजे 2 मिनट बंदे। ठीक ठाक भाई। ये आज क्यों बैठे है जाड़ा गांव में? और छोरे का हमारे बच्ची कौन सा चोरा है? वो इसका क्या नाम, देवेंद्र का। दीपेंद्र का हमारे बैठे हैं। ये समस्या पता होगा का आशीर्वाद देगा उन्हें? आशीर्वाद भी देंगे, समस्या भी बतावाएंगे। समस्या हो रही है क्या? मैं और बीमार पड़े बीमार भी है भाई, ताऊ फिर भी यार गर्मी में बैठे है। दीपेंद्र का इतना चाह इसने नो का भाई दीपेंद्र तो आशीर्वाद भी देंगे, अपनी समस्या भी बतावाएंगे। आज न्यू बैठे ये काम में और बात कर रहे हैं एक दो बात है। राम राम ताऊ। राम। ठीक हो? बहुत बढ़िया। बढ़िया हो? हाँ। फिर किसका राज लिया होगा इबके ने? इबके ने तो राज मारा या होगा अपना कांग्रेस का। अच्छा। और किसका होगा? कांग्रेस ने क्यों लिया हो? के बात से कांग्रेस क्यों? कांग्रेस में सारी खसूसियत है और उनमें क्या है। अच्छा बात करेंगे एक दो बात है। राम राम ताऊ। राम राम राम। ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। मौज? बिल्कुल क्यों क्यों काट लिए? सब काम कर ईब कदी ठाली? ईब क्या का जोटा मारोगे? मैं जो टाइम पार मारांगे की न पार करोगे? पार जमुना पार कर देंगे, जो 400 पार का है ना, जमुना पार कर देंगे। जमुना पार कर दोगे? ले भाई बापड़ो देगी सर्वे लेने लाग रहे हैं, ताऊ नु गए जमुना पार कर देंगे, ईब तोड़ करेंगे। ठाली हो गए कथी? पहलवान जी राम राम। राम राम जी। के पे होता पहलवान जी ईब ने? ये विज्ञान 138 बता रहे हैं बीजेपी की इंडिया में। अच्छा। कांग्रेस की 365, इसकी इंडिया गठबंधन की। रोहतक का के पे होता? रोहतक 3 लाख तो ऊपर और बेरोजगारी ने जोटा बैठा रखा से बैठा रोहतक का कती। बिल्कुल। बेरोजगारी देखो ना कितनी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार की 15 लाख, ये सारे जुमले हो गए, सारे जुमले हो गए 10 साल से लगातार। एक बात पूछूंगा मैं, ये इसकी शराफत की वोट से कांग्रेस की वोट? शराफत की वोट है, इसकी खुद की वोट है। और कांग्रेस की भी है लेकिन इसकी खुद की ज्यादा छवि है मतलब। हाँ खुद की छवि है। जी। नहीं इस देश आड़ नहीं पूरे हरियाणा में। अच्छा। और भावी मुख्यमंत्री भी यही है। अच्छा अच्छा। हाँ जी आने वाला। लो भाई तोड़ पाट दिया पहलवान जी ने डिक्लेयर कर दिया यार। बापड़ो दा भाई नु ला लो झज्जर जिले का कथी टोप गांव जो कह दियो पत्थर की लगी। राम राम जी। ठीक हो प्रधान जी? आज पूरे हरियाणा में हुड्डा सरकार की डिमांड है। अब की बार पूर्ण बहुमत से हुड्डा सरकार बनेगी। हाँ। और गांव बापड़ौदा में अभी भूपेंद्र हुड्डा का इंतजार कर रहे हैं। हमारे गांव की जितनी भी बिरादरी है सब इकट्ठी हुई है, उसके आने का विचार है और अब ये एक तरफा इलेक्शन चलेगा। जी ठीक हो गया प्रधान जी, आप हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ राम राम। राम राम। तो ताऊ आज तो पगड़ी वगड़ी ला के बैठे बरतना ये है कि बीजेपी ने भाईचारे का सत्यानाश कर दिया। फिर में ला लो भाईचारे। ना कौन है? और किसानों जब अपने मांगते हैं तो खड़े खड़वाते हैं रोडों पर। अच्छा। इससे बढ़कर और क्या जुल्म होगा? वह राजधानी हमारी नहीं है क्या? एकली मोदी की है वो राजधानी? हमारा भी तक है वहाँ सबका अधिकार। और माननीय अम्बेडकर ने जिसने संविधान बनाया उसको तोड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी घटना होगी देश के लिए। और जय हिंद का नारा हमारे नेताजी ने, सुभाष जी ने जिन्होंने उसको आजाद करा, उसको खत्म कर रहा है। जय जवान जय किसान के नारे को खत्म कर रहा है। ये कुछ नहीं है, जुगलेबाज आदमी है, कुछ नहीं करना। और जो है अमीरों का है, ये अमीरों का है, उनका टोटा आ जाए जिन्होंने ले जाओ मेरी गोद में पीछो तब मौज करो। और गरीब पेश रहे हैं बिल्कुल। और जमींदारों को तो इसने रगड़ दिया, किसानों को रगड़ दिया, मजदूरों को रगड़ दिया। जो 2 टाइम रोटी खाते थे वो बेचारे 1 टाइम खा रहे हैं। और ये अनाज जो है ये कांग्रेस ने चलाया था गरीब लोगों के लिए। आज यो हकदार बन गया कि मैं भूखे नहीं मरने दूंगा। ये कांग्रेस की देन है। इसकी क्या देन है? ये सिर्फ एक गुजरात को
और एक जैसे हमारा दादा कठिन है, हम उसने मानेंगे भला राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर में हम गड्ढन जाएंगे, उड़े राम तड़के उठते ही लेंगे, राम का नाम उठती है हो या देता हूँ उठते हैं होश है। भला बना राम मंदिर पर देश की आंखों में धूल झोंक रहा है ये, और कुछ नहीं जानता ये आगे पीछे की। अगर राज करे तो ढंग से करे, आश्वासन दे देता मैं इतनी नौकरी दूंगा, फलाना दूंगा, रेल हम वह प्राइवेट कर दी, जहाज वह प्राइवेट कर दिए, सब कुछ प्राइवेट कर दिया इसने। हाँ, और देश का सत्यानाश कर दिया। और जो हमारे नेताजी थे उनके नारे को ख़त्म कर दिया, लाल बहादुर शास्त्री के नारे को ख़त्म कर दिया, ऐसा नाश कर दिया है देश का। हम कांग्रेस से अलावा वोट दे नहीं गई भाई। ताऊ कभी गुस्से में थोड़ी देर में इनके लोकप्रिय नेता दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंचेंगे, उनका भी अपना पूरा वीडियो जरूर दिखावांगे। प्रोग्राम ब्याह ना शादी ना क्या प्रोग्राम है जी आज? आज जी दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं और अच्छा। उससे के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम करा गया है और हमारी सारी मातृ शक्ति आज इकट्ठी हो रही है। और हम सारी दीपेंद्र हुड्डा की दिल तय कति सारी की सारी पूरी कोई नुका कर 400 पार दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। 400 नहीं है तो और के मैं पार क्यों है के बात से कितना गंगा लाग रहा है जी? बहुत घना लाग रहा है जी, कल के परसों के 1 महीने के मन रहा अभी सारा गांव इकट्ठा हो रहा कति। अच्छा पार्टी तो घनी है, यो दीपेंद्र क्यों कर छाटा तुमने जी? दीपेंद्र हमारा सब तो बढ़िया नेता था, पता ना क्यों कर पिछले इतने साल तक भूल चुक हो रही है। अच्छा। जो यो इतने मतलब हमारे बीच में नहीं रहा, पर अब की बार हमारे बीच में रहेगा, आगे तक भी रहेगा, आगे तक आगे तक और रहेगा। बात करा भाई मात्र शक्ति और कौन सा काम है जी? बापड़ोदा क्या आयोजन कर रखे है यार? मात्र ये दीपेंद्र हुड्डा की जीत के लिए सत्संग करवा रखा है जी। मतलब जीत पहले डिक्लेयर कर दी तुमने? हाँ, बापड़ोदा एक तरफा जीत है जी। अच्छा। बापड़ोदा में अच्छा अच्छा हाँ जी। कितनी मात्र शक्ति आ रही है, कितनी बाण बेटी ये महिला है? होंगी 1000 के करीब है जी। आप कैमरा घुमा के देख लो। दिखा दे भाई कैमरा मैन एक बार भाई। अरे वो घर किसका, किसके घर में? हम फिलहाल के नाम? संदीप सिद्धू। संदीप सिट्टू बुलाओ एक बार किच्छे हो आजा भाई। संदीप सिद्धू नहीं है जी, सिद्धू है। सिद्धू है हाँ, सिद्धू है। भाई, इतना बड़ा आयोजन कर रहे। राम राम भाई। दो बड्डी है दर्द दे दो आशीर्वाद ने जी भाई। तो भाई साहब आज के मन में इतना भारी प्रोग्राम कर रहे, ब्याह ना शादी ना छोरे का जन्मदिन ना, दीपेंद्र के ऊपर इतनी खुशी? भाई साहब पिछली बार जो ये हार हुई थी 7500 ऑटो से, तो एक दिल में हमारी टीस थी इस हार की। अच्छा। इस हार का बदला हम भारी ऑटो से लेना चाहते हैं, इसलिए हमें 36 बिरादरी ने ये कहा भाई, तू 36 बिरादरी ने ये बोला भाई हम सारे इकट्ठे होंगे और दीपेंद्र जी की वोट डालेंगे। तो सारी बरादरी आ रही भाई यार? सारी 36 बिरादरी है। आप कैमरे न घुमाओ देख लो। पेपर का मुकदमा था ना मोड़ ना दें जीव का, अच्छा। पहले एक तरफा कर देंगे पहले बस। भाई पब्लिक ने देख लो और वोटा का अंदाजा ये नहीं होगा, पहले ही लगा लो। हमारा बेल्ट बुल्ट पेपर का कोई रोड़ा नहीं है और आदमी के नहीं जहाँ चेहरे देख सको आप, कितनी खुशी है इनके चेहरे दीपेंद्र पर। हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की, दादा कठन की, 36 बिरादरी की। तो ताई आज क्या की खुशी मना रही है? दीपेंद्र हुड्डा की बेटा आज कौन कौन से गीत गाए तना? सारे गा दिए। सारे गा दिए। तूने तो घने इलेक्शन देखे होंगे ताई? गणे देख ली बेटा, गणे देख ये के इलेक्शन और डाल का बन रहा दिखे कोई ना बेटा पार पार। हाँ। ये न करोगी पार? दीपेंद्र ना नहीं भाई नाम भी जाना है ताई, दीपेंद्र न करेगी। क्या का निशान है उसका? उसका हाथ का रोटी खावा बेटा तावड़े तावड़े। नहीं भाई ताई ने गया आते रोटी खाई जा, आते सारे काम हो है तो हाथ का निशान बताओ है। हमारी मात्र शक्ति है भाई, इनके दिल तक जो बात लिखड़गी ना वह पक्की जाया करे। लिखड़गी ताई पार 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 बेटा इलेक्शन तो घने लड़ रहे हैं, दीपेंद्र की क्यों देगी वोट? जरूर देंगे, हमारा बेटा है। अच्छा बेटा मान रही बेटा मान रहे जी जरूर है। फिर ताई सारी बरादरी इकट्ठी कर रही है सारी भाई मैं खडवाड़ी की सूँ और ओम सजलमरा नाम से खडवाड़ी में भी पूरा आयोजन कर रखा है न्यूए। और आड़े भी न्यूए कर रखे हैं हमने। अच्छा ठीक है। और कति तनते मनते धनते तो फिर- दीपेंद्र के यहाँ भाई। अच्छा कौन है जी? यहाँ दीपेंद्र की हुआ। बुआ भी आ गई। हाँ, बुआ भी आ खुशी गई में भाई। बुआ भी आड़े पहुंच गई। हाँ बुआ भी पहुँच गई भाई। गरीब है हमारे परिवार में, हर एक बिरादरी में गरीब आदमी है और उनकी भी सेवा पानी जरूर होनी चाहिए। पियर में एक ली रहे कति गरीब से ना, इसके बेटे ना, इसका बहू ना, इसका लड़की कति एक ली है। तो के मांग से इस ताई थारी? इस ताई मांगनी है एक तो इसकी पेंशन हो जा रही है, कि इसका मकान बन जा छोटा मोटा कोई कमरा। कौन सी बिरादरी तय है? या जाटा का है बेटा। ले भाई देख सको रे, जाट बिरादरी में भी गरीब आदमी रहे हैं, उम्र भी 50 से ऊपर है और मकान भी
इस डैमेज मकान है, टूटे पड़े हैं। मकान भी कौन है इसका, तेरा मेरे रुपड़ी घेर दी, घर में कमाने वाला भी कोई नहीं, कोई नहीं, इसका आदमी नहीं है, और बच्चे भी नहीं है, अकेली रहे। अकेली है यार, इसका बच्चे भी पैदा नहीं हुए, शुरुआत में इसका तलाक हो गया था। ये देख सको भाई, हमने जो दिखाया कैमरे पे, इसी सच्चाई दबी पड़ी है गाँव में। जो आज गाँव में ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं, जब हमने ये पाई है ना, तो कौन बड़े बड़े चैनल कौन दिखाओगे इन बेचारियां ने। इनका जरूर वीडियो ने शेयर करियो भाई से आंटी के ऊपर, और इसकी मत मैं कहूँ सरकार से किससे की भी आ जाओ, लेकिन इस चेहरे ने मत भूलियो भाई। शक्ति की सर्वे लेकर का ही है जो प्रोग्राम हो रहा है, दीपेंद्र हुड्डा के लिए प्रोग्राम हो रहा है। ये न्यूज़ है दीपेंद्र हुड्डा है जीत जाए, पर लेकिन इसका ख्याल जरूर करियो भाई। क्या नाम बताइए? रेसालो। हाँ। तो रेसालो लठ गाट की काटना लठ भतीजा सब आई गढ़वाली की मन्नत और मुद्दत क्या है, मेरा भतीजा बन जाओ, ले भाई या आशीर्वाद दे गढ़वाली की इस गांव में कई सर भाई भतीजा बताओ, भतीजा न शक्कर में चढ़ावांगे। हाँ, इतना प्रोग्राम इतना बार ब्याह में बिना कट्टे बेटा क्या एक दिन मेरा भतीजा बन जाओ, और गाँव में भी गए और खुशी आशीर्वाद भी देंगे। ठीक से हमारा इतनी खुशी है जुड़ तो हमारा लड़का से, ठीक से हम तो बेटा कति उसके ऊपर दबा दबना चाह। प्रधान की यहीं रुक जाओ आप, 1 मिनट रुक जाओ, यहीं रुक जाओ।
दीपेंद्र हुड्डा पेंशन उनकी करने का काम करेंगे यार अपनी जो माता बहन ये बुढ़ापा पेंशन से आ रही है बुढ़ापा पेंशन पर ये है। इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर हिमाचल के दिल्ली के तर्ज पर 300 यूनिट बिजली के माफ करने का काम करेंगे हरियाणा के अंदर ये हमारा काम। इसके साथ साथ किसान की MSP की गारंटी जिसपे किसान आंदोलन हुआ था, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और फौज में अग्निपथ योजना जाएगी और फौज में भर्ती दोबारा से आएगी। ये हमारे इसी तरीके से SC समाज के और BC समाज के और BPL के 36 बिरादरी के परिवारों के लिए 100 गज की प्लॉट की स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे जो हमारे समय की योजना थी। और जिसको मकान की स्कीम खत्म कर दी बीजेपी ने, मकान नहीं आए, हर ऐसे परिवार को जिसको मकान की जरूरत है 3.5 लाख की ग्रांट दिलाकर उनके ताकि 2 कमरे का मकान बनाने का वो काम करे। तो ये हम मकान की इंदिरा आवास योजना की स्कीम को तो ये हमारा सारा मैनिफेस्टो है, इनको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक रोहतक की बात है, दिल्ली के एक तरफ नोएडा, एक तरफ गुड़गांव और एक तरफ ये रोहतक झज्जर का हमारा इलाका। लेकिन इस क्षेत्र का विकास तब तक नहीं हुआ जब तक राज नहीं यहाँ पे आया साहब के हाथ में कलम आई तो हमारे इलाके में भी विकास का पहिया घुमा। मगर जब कलम चली गई और इलाके से राज चला गया तो उसके बाद दोबारा से विकास की पटरी से हमारा इलाका उतर गया। आखिरी खंबा बहादुरगढ़ में जो मेट्रो का हम बनवा के गए थे सागोल गांव में, वहीं की वहीं खंबा एक इंच आगे रोहतक की तरफ नहीं बढ़ा। तो ये समय आ गया है कि आने वाले समय में जो हमारा इलाका आगे बढ़े और आने वाले समय में गुड़गांव और नोएडा के स्तर का विकास अपने क्षेत्र में हो ताकि हम अपनी अगली जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को अच्छा भविष्य अपने क्षेत्र में लेके जा सके। तो भाई ये लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी के लिए संविधान तोड़ेंगे। हम कह रहे हैं संविधान के तो दौरे भी तुम नहीं तोड़ देंगे, हम तो तारे घमंड को तोड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा की तो लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई और ये लड़ाई रोहतक के विकास को आगे लेके जाने की, अपने इलाके में राज बुलाने की लड़ाई। इस लड़ाई में मैं भापड़ोदा गांव, अपना गांव, भाई मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि बचपन से लेकर आज तक इस गांव की भाई एक गली, एक मैं समझता हूँ एक गट्टी से मैं तो भाई सांगी गांव मेरी जन्मभूमि हो सकती है, लेकिन ये भापड़ोदा गांव मेरी कर्म भूमि है जीवन में। मेरे लिए मैं सांगी गांव में भापड़ोदा गांव में कोई फर्क नहीं हो सकता मेरे लिए, क्योंकि मैं जीवन जहाँ आदमी का सारा जीवन जहाँ पे चला जाए तो सेहत प्यारा तो आदमी क्या रखता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ इस लड़ाई में भापड़ोदा गांव का रिजल्ट छत्तीसगढ़ी से पूछना चाहता हूँ भाई, हरियाणा को बचाने की, संविधान को बचाने की और इलाके में राज लाने की इस लड़ाई में भाई भापड़ोदा गांव की से पीछे तो नहीं रहेगा। 3000 की लीड है के नेपाल से 1500 भाई बताओ भाई, ये जो पीछे तो नहीं रहेगा कि भापड़ोदा गांव सारे एक बार फिर तो निश्चित हो गए बीजेपी सरकार MP साहब 10 साल हो गए, सारा गांव पानी तक बहुत दुखी है। किसान तना ना ऐसा नहीं चाहिए राजा, हमने नहीं चाहिए दुखी हो गए 10 साल। सारे दुखी सारी चिड़िया को अब तो पूरे हरियाणा में तो भाई और भाई एक अनाउंसमेंट रहेगी थी भाई और हमारा मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा 2 लाख सरकारी पद जो समाप्त किए इन्होंने उनसे भी भर्ती करते हैं और लक्ष्य स्वयं की भर्ती लेकर काम करें।